इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए एनएसयूआई राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ हैं। सर, आज राहुल गांधी तमाम बच्चों से मिलने के लिए आए थे जो नीट परीक्षा में रद्द हुए, जो आत्महत्याएं कर लिए, जिसके वजह से परिवार वाले काफी ज्यादा परेशान थे। क्या कुछ बातचीत हुई है, आगे का क्या कुछ निर्णय लिया गया है? देखिए, ये जो देश के अंदर आज सिस्टम चल रहा है, आज शिक्षा, एजुकेशन राम भरोसे चल रही है। शुद्ध लेने वाला कोई नहीं है। राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष हैं और पूरे देश के छात्र छात्राओं के साथ वो पहले दिन से खड़े हैं। और वो आज से नहीं खड़े, वो तब से खड़े हैं जब से पेपर लीक हो रहे हैं। राहुल जी ने आज छात्र छात्राओं से खुल के बातचीत की है, उनकी चिंताएं जानी हैं और उनका क्या ड्रीम है और अब वो कैसे उस ड्रीम को फील कर रहे हैं, क्या वो अभी भी वही सपना है उनका। तो मुझे लगता है कि छात्र छात्राओं का कॉन्फिडेंस और मोरल पूरी तरीके से डाउन हो गया है और बहुत बुरी इन छात्र छात्राओं की स्थिति है। ये अभी तक जो है समझ नहीं पा रहे हैं कि अगला जो एग्जाम होने वाला है वो फेयर होगा या नहीं होगा। और जिस तरीके से नीट पेपर लीक के कारण सुसाइड हो रही हैं, परिवारों को बड़ी चिंता है। वो अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ रहे हैं क्योंकि डर है कि कोई और बच्चा सुसाइड ना कर ले। एक राजस्थान की फैमिली है जिसके बच्चे ने सुसाइड कर ली थी, आई, राहुल जी ने फ़ोन पे बातचीत भी की थी और जो मदद कर सकते थे वो की। आज उस परिवार की मुलाकात भी हुई। राहुल जी ने उनको न्याय का आश्वासन दिया है, उस परिवार को गले लगाया, हिम्मत दी, सांत्वना दी। एनएसयूआई पूरे देश में नीट पेपर लीक के खिलाफ जो है सड़कों पे है और हम लोग लड़ते रहे। विनोद जी, आप भी उनके परिवार से मिलने के लिए गए थे। कैसी मनोस्थिति है उस परिवार की, जिस परिवार ने अपना बच्चा खोया? 3 साल की कड़ी मेहनत उन्होंने किया। साफ तौर पे ये बताया जा रहा है, उनके परिवार वालों का ये कहना था 650 अंक आने वाले थे, जिस तरीके से उन्होंने कड़ी मेहनत की, लेकिन नीट पेपर रद्द होने की वजह से उसने आत्महत्या कर ली। उस परिवार की मनोस्थिति कैसी है अभी? देखिए, मन स्थिति तो उस पिता की क्या होगी कि जिसने कर्ज लेके अपने बेटे को पढ़ाया। उन बहनों की क्या स्थिति होगी, 3 बहनों का एक भाई, और उस बहन की क्या स्थिति होगी जिसने फांसी के फंदे से अपने भाई को उतारा। वो सदमे में है, वो बोल नहीं पा रही। एक माँ जिसका लाल, वो कहता था कि मैं डॉक्टर बनूंगा, आज वो माँ बेहोश पड़ी है, हॉस्पिटल में बार बार हॉस्पिटलाइज हो रही है। आज वो पिता जो बेसुध है, वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा है, कुछ समझ ही नहीं पा रहा है कि मैं बोलूँ क्या। वो एक ही चीज कह रहा है कि मेरा बेटा चला गया, किसी और का बेटा ना जाए। इसके लिए वो सड़कों पे है, लड़ाई लड़ रहा है। वो कह रहा है कि अगर मुझे कहीं खड़ा होना पड़े और कहीं मुझे आंदोलन में भी आप हिस्सा बनाते हो, मैं तैयार हूँ, पर बस कोई और बेटा किसी माँ बाप का ना जाए। ये ऐसा सिस्टम होना चाहिए और जिस तरीके से इस देश का एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, मुझे लगता है कुछ फेयर बचाइए। सर, एक सवाल ये भी है कि संसद में एनएसयूआई तो लगातार इस मुद्दे को उठा रही है। सड़कों पे आप भी वहां पर गए, वहां पर आप कॉकरोच का ड्रेस पहन करके आप लोगों ने धरना प्रदर्शन भी किया। यहाँ पर भी, दिल्ली में भी लगातार कर रहे हैं। क्या संसद में भी इस मुद्दे को उठाया जाएगा? हालांकि लगातार इस चीज को लेकर के राहुल गांधी भी आवाज उठाते आ रही है। क्या लगता है कि इस बार ये मुद्दा जो है वो आगे तक बढ़ता चला आएगा? इस देश में इस मुद्दे को उठाया ही राहुल गांधी जी ने है, तो आप और हम ये बात तो कह ही नहीं सकते कि संसद में नहीं उठेगी। संसद तो ये चलने ही कहाँ देते हैं ढंग से। पेपर लीक सबसे बड़ा इस देश का मुद्दा है, जैसे बेरोजगारी इस देश का सबसे बड़ा मुद्दा है, महंगाई इस देश का हेल्थ मुद्दा है। पेपर लीक के कारण परिवार के परिवार बर्बाद हो रहे हैं। इस देश के भविष्य की जो पीढ़ियां हैं वो खत्म हो रही है। हम लोग सड़क पे संघर्ष कर रहे हैं, राहुल जी सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष कर रहे हैं। हम कोर्ट भी जाएंगे और जो कुछ इन छात्रों के लिए हो सकता है हम लोग करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ में विनोद जाखड़, जिन्होंने हर एक सवाल का बेबाकी से जवाब दिया। वीडियो जर्नलिस्ट अजीत के साथ अभिषेक आनंद, मॉर्निंग इंडिया न्यूज, दिल्ली।